दीदी योग तो नहीं करा पाएंगे, डायरेक्ट मुरली में जा पाएंगे दीदी। अच्छा, ठीक है। शांति। देखें, अपने आप को देखें। अपना ही स्वरूप। अपने आप को समझे। अपने ही सच्चे स्वरूप को जानकर जैसी हूं, जो हूं, मैं अपने सामने प्रत्यक्ष हूं। मेरी ये नई और सच्ची पहचान, अनादि पहचान। कि मैं एक ऐसी शक्ति हूं जो अपने ही मन और बुद्धि को अपने आत्मिक बल से और परमात्मा बल से शक्तिशाली बना सकते हैं। देखिए, अपना ही शक्ति स्वरूप। छोटी सी बिंदी पर सर्व शक्तियों को अपने में धारण किए हुए प्रेम का स्वरूप भी हूं, तो प्रेम की शक्ति से भरपूर भी हूं। उस प्यार के सागर में लवलीन होकर रहने वाली, उसके निस्वार्थ प्रेम और निष्काम प्रेम की
अनुभव लेकर खुद उसके जैसा निस्वार्थ और निष्काम प्रेम का स्वरूप बनने वाली स्नेह, प्यार और प्रेम का स्वरूप मैं आत्मा ऐसा महसूस कर रही हूं कि स्वयं के लिए, सभी आत्माओं की, परमात्मा के लिए और प्रकृति के लिए मेरे मन में, मेरे संस्कारों में सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम है। प्रकृति से प्रेम, उस परमात्मा से प्रेम, विश्व की सभी आत्माओं से सच्चे दिल का स्नेह, उस प्रकृति के लिए भी जैसा उसका मेरे प्रति प्यार। निस्वार्थ प्यार, कुछ लिए बिना देने का भाव। ऐसे अपने आप को परमात्मा प्रेम, परमात्मा शक्ति और परमात्मा ज्ञान से भरपूर कर कर मैं आत्मा एक छात्र पक्षी की तरह उस प्राण प्यारे परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए तैयार हो। शांति। ओम शांति। वॉइस ऑडिबल है दीदी? ठीक है। जी जी। आप सभी को इस इवनिंग सेशन में स्वागत है। तो जैसे दीदी ने बोले, हम छात्र के रूप में आज के मुरली को हम ग्रहण करेंगे। तो आज का मुरली का डेट है ओरिजिनल माइक म्यूट हो गया है चंदन भाई आपका। चंदन भाई आपका माइक म्यूट है।
25/10/1975 का। तो आज मुरली में बाबा ने सार में बोला है, टाइटल है बेहद के शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। तो इस मुरली का विशेषतः मैं लास्ट से फर्स्ट में आना चाहता हूँ। तो इसमें स्पेशली बाबा ने हमको टीचर्स प्रति जो जिम्मेदारी होते हैं उसके लिए हमको क्या गुण धारण करना है उसके लिए बताए हुए हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबा ने जो बोला है, पहलू करके बोला है, पजल करके बोला है। तो हम अपने आप को परख के हमारा पद क्या हो सकता है उसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है। और सेवा के हिसाब से भी, सेवा जो हम करते जाते हैं वो सेवा सेवा बंधन नहीं, वो निर्बंधन बन सकते हैं करके दूसरे पैराग्राफ में बाबा ने क्लैरिफाई किया हुआ है। और वही सेवा के हिसाब से बाबा ने, जितने हम सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे और सेवा के भिन्न भिन्न अनुभव लेते जाएंगे, उस हिसाब से हम उतने ही अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं। एक्सपीरियंस करके बाबा ने जो हमको टाइटल दिया है अनुभवी मूर्त, उसका भी क्लैरिफाई किया है। और इसी को, यही अनुभव को हमारे में प्राथमिकता होनी चाहिए करके बाबा ने अंडरलाइन खिंचवाया है। और वही सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमको कोई ऑफर करे या ना करे, लेकिन हम स्वयं अपने आप को ऑफर करके चांस लेना चाहिए। हमको कोई देवे ना देवे, उसके लिए हमको वेट नहीं करना चाहिए। और जैसे हम सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप को एक ही जगह, मेरा ये जगह है करके उसी में अटक ना जाने को और उससे बाहर निकलने को, जो मैं मुख्य टाइटल में बोला है बेहद के हिसाब से सेवा में आगे बढ़ाने के लिए हमको अटेंशन खिंचवाए। और इसी में हमको सभी को बहुत श्रीमत का और निमित्त का भी ध्यान रख के और बाबा का सेवा के लिए भी आगे बढ़ने के लिए बाबा ने आगे बताया हुआ है। और जो हमारा जो शरीर है वो भी हमारे निमित्त अर्थ है करके बोला है। और उसी के आधार पर हमारा बुद्धि जिस पर बार बार जाता है उसमें लगाव है करके बाबा ने निशानी बताई। और ये जो बाबा ये मुरली चला रहे लास्ट संडे का मुरली जो हमारे चलाए हुए, उसी से भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता है। तो इससे मैं अब आगे मुरली पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। तो हम मुरली के लिए आगे जाते हैं। तो विशेषतः ये मुरली बाबा ने पंजाब गुजरात जोन के टीचर्स के साथ साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य हैं। तो बाबा बोलते हैं, अपने को मास्टर विश्व के शिक्षक समझती हो अथवा अपनी सेवा केंद्र की मैं फलाने स्थान के टीचर हूँ या बुद्धि में रहता है। तो बाबा जैसे जैसे प्रश्न करेंगे उस समय में 1-2 सेकंड पॉज करूंगा, तो आप उसमें अपने आप को चेकिंग करिए। यहाँ बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व के निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। बाबा अभी तक बेहद का हिसाब से एक्सप्लेनेशन करते हैं और वो बेहद में जाएंगे तो हमको क्या लाभ होगा उस पे अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम आगे देखते हैं। विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानी अभी से ही दिखाई देगी। जैसे कोई भी पहेली हल करनी होती है तो उसके निशानियां पूछते हैं जिससे कैसे भी कठिन पहेली हो वो जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है? यहाँ पहेली है
तो इन निशानियों से परख सकता है। तो बाबा इधर जो इन निशानियों को परख सकता है बोल रहा है, ऊपर जितने भी क्वेश्चन शोधे बाबा ने पूछा है उस पर हमको दोबारा अंडरलाइन करना पड़ेगा इसके आंसर ढूंढने के लिए। अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। बाबा आगे बोलते हैं, टीचर स्वतंत्र है, कोई भी कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा की बंधन है। वो बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स के बुद्धि टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है कि यहाँ पुरानी अनुभवी है, तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। तो बाबा लौकिक दृष्टिकोण से अलौकिक के हिसाब से भी अनुभवी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इधर हम आगे देखते हैं। तो अनुभवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरों का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर हिस्सा होता है, कमाई का शेयर यानी शेयरिंग हिस्सा होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते हैं वह फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। बाबा इधर राइमिंग यूज और करते हैं, आफरीन और ऑफर, इंग्लिश शब्द और हिंदी शब्द आफरीन। यहाँ कभी नहीं सोचना या इंतजार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। यहाँ भी आधार हुआ। टीचर्स तो स्वयं आधार मूर्त है, तो जो आधार मूर्त है वो किसी का आधार नहीं लेते हैं। यहाँ भी लॉटरी नहीं गवानी। तो बाबा सेवा के लिए आधार मूर्त बनने के हिसाब से बाबा टीचर्स को, हम लोगों को लॉटरी के इशारे कर रहे हैं। स्वयं स्वयं को ऑफर करो तो बेहद की अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। बाबा आगे बोल रहे हैं, चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। बाबा कभी कभार चांसलर भी बोलते हैं। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर्स के शिक्षक। तो बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं, जो स्वयं को ऑफर कर सकते हैं उसको मास्टर शिक्षक के हिसाब से बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं, और जो जैसे सेवा देते हैं जिसे प्रमाण करते हैं उसको शिक्षक बोल रहे हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे बाप को देख एक स्थान में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, ना कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो तो लेकिन बेहद के प्लान्स बनाते रहो। तो इसमें हम ब्रह्मा बाबा की लौकिक जीवन के अनुभव भी इसमें बाद में शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे हैं सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स, चारों ओर के चक्कर लगाते हो कि सिर्फ अपने एरिया में चक्कर लगाते हो। बाबा क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करके हमको पूछ रहे हैं, अगर हमारा बुद्धि बेहद के टीचर्स वाले हैं तो हम अपने ही एरिया में अटका रहेंगे, वह क्या होगा बाबा
दोनों क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं इधर। तो आगे देखते हैं। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यहाँ तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य के प्लान बताया। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करते हैं। तो बाबा अभी तक सभी टीचर्स के लिए बोल रहे हैं और टीचर्स की विशेषता के लिए, अनुभवी के लिए आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं बेहद के वैराग्य के आधार से। देखते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासु से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। तो बाबा इधर वैराग्य और जय जयकार का डायरेक्ट कोरिलेशन बता रहे हैं, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। तो हम आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। बाबा स्थूल का मतलब क्या साधन बोल रहे हैं और सूक्ष्म का मतलब क्या साधन बोल रहे हैं, और वैराग्य हम इन दोनों से कैसे हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं आगे। ऐसे धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासु पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उनके प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आया तो नष्टमोहा है, वह है लौकिक संबंध और यहाँ है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग बानी चलाती हो। यहाँ अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह हो गया तो आने वाले स्टूडेंट इस पर बानी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो। बाबा इधर हम टीचर्स बन के क्या बोलते हैं और हम खुद क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको सेल्फ चेकिंग करने को बोल रहे हैं। और बाबा आगे बोल रहे हैं कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद के वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। बाबा आगे बोल रहे हैं। लगाव की निशानी यहाँ है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में बानी का पावर है, तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ। परंतु यहाँ तो बाप दादा की देन है। लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा लेवता करके एक्सप्लेन करते थे और दाता करके, तो इसको भी हम ज्ञान खिंचवा सकते हैं, इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यहाँ बुद्धि में रखो कि यहाँ बाप से मिला हुआ वर्षा है। तो हमको अभी ये बुद्धि में सेट करें, ये बाबा का वरदान, यहाँ बाप से मिला हुआ वर्षा है। तो जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए। तो हम इधर अपने आप को आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स बोल रहे हैं। तो जो
बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं बेहद का वैराग्य का क्या गुण होता है। जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी है। ज्ञान से सेवा करने में होशियार है। यहाँ तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा, तो हम में से कोई बाबा को याद प्यार देना चाहते हैं तो याद प्यार दे सकते हैं। तो हम बाबा को याद प्यार दे सकते हैं। बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण करने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए, लगाव से मुक्त होने के लिए शिक्षा देने वाले बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विशेषतः इसके 5 पॉइंट्स निकाले हैं तो इसको भी हम दोबारा एक बार अंडरलाइन करते हैं। महावाक्य की विशेष बातें। एक, टीचर स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। यहाँ बंधन भी बंधन मुक्त करने वाले हैं। तो बाबा इधर बंधन बोल के बंधन मुक्त करने का यानी एक ही शब्द का दोबारा अर्थ निकाल रहे हैं इधर बाबा। 2 नंबर, टीचर्स को जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगी। तो अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है। तो जो भी हमको मुरली रीडिंग व योग करनी, ये भी हमारे लिए एक अवसर है, इसमें भी आप लोग चिंतन रख सकते हैं। 3 नंबर में, जो जितना ही ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं उतना ही वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। 4 नंबर, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव से व बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। लास्ट, अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि यहाँ बाप से मिला हुआ वर्षा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में चिंतन के लिए दीदी इशारा देंगे। ओम शांति। थैंक यू चंदन भाई। अभी 1 मिनट जो हम साइलेंस में बैठेंगे तो हम चेक करें कि हमारे सेवा के प्रति कैसे संकल्प चलते हैं, हद के या बेहद के। तो अगर हद के हैं तो दे दीजिएगा और बेहद के हैं तो बढ़ा के लीजिएगा और बाबा से। तो 1 मिनट साइलेंस में, उसके बाद पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओम शांति। बोलिए क्या कहा बाबा ने।
क्या समझाना क्या चाहते हैं आज की मुरली से? बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं? बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा, आज की मुरली से कि हम चाहते हैं कि हम बेहद का मालिक बने, विश्व के मालिक हम बने। तो इसके लिए हमें ऐसा नशा रहना चाहिए कि हम विश्व के लिए, विश्व का शिक्षक बने, विश्व के लिए सेवा करें। तो ये नशा रखना चाहिए। और खाली एक स्थान के, अगर एक एक सेंटर का और हद का करेंगे तो हम विश्व के मालिक नहीं बन सकेंगे, हम केवल छोटा छोटा राजा बनेंगे। बाबा इसे बताया है। तो हमें बेहद में सब कुछ करना है, हद में नहीं। ओम शांति। जी, अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें हमारी बुद्धि बाबा की तरफ भी जानी चाहिए, किसी और तरफ नहीं। अगर हमारी बुद्धि से बाप की तरफ जाएगी, बेहद में वैराग्य देगा, तो दूसरों का भी, हमें देखकर दूसरों का भी बेहद का वैराग्य आ जाएगा दूसरों को। ओम शांति सिस्टर। जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि अपनी किसी विशेषता का भी लगाव ना हो, उससे भी लगाव ना हो, कोई अभिमान ना हो। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है अपनी। ओम शांति। तो जी, बाबा से मिला हुआ वर्षा है हमको। तो बस बाबा ने दिया है, बाबा ने निमित्त बनाया है, हमको यूज कर रहे हैं बाबा, और हम चल रहे हैं। ओम शांति। जी, वंदना बहन बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहते हैं कि स्वयं स्वयं को ऑफर करो तो बेहद के अनुभवी बनेंगे, बेहद के अनुभवी बुद्धि, बेहद के बुद्धिमान बनेंगे। चांस लेते हो तो चांसलर मिल जाएगा, चांस मिलते रहेगा, ऐसे बाबा का कहना है। तो हम खुद ही का ऑफर करना है कि मुझे सेवा करनी है, बोल के सामने से जाके पूछना है। ये टीचर बताएगी तो ही करना है, ऐसे नहीं। हाँ, खुद प्रोत्साहन करेंगे तो उसका उतना नहीं है, है ना? नहीं है, वो बोलने से आधा चले जाएगा, आधा उनका हो जाए। तो इसलिए ऑफर हम पूछना है कि क्या सेवा करनी है, जाके ऑफर लेके करना है कि भैया अच्छा, का कुछ, अगर हाँ, माना समझो वंदना बहन कुछ आता ही नहीं है अपने को, और टीचर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, मुझे सेवा दो, और टीचर को ही कंफ्यूजन हो जाए कि इसको अब क्या ही सेवा दे। जा दे, ऐसे होता है हाँ, कभी कभी। हाँ, तो वो तो वो तो क्या है। ऑफर करे? ऑफर खुद को करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, ये बताएं। ये इसके ऊपर हम सोच थोड़ा कैसे। खुद में विश्वास हो कि मैं ये कर पाऊंगी, ये करूंगी, बहन बोलेगी तो मैं ये करूंगी, ये मेरी मुझे खुद का ही विश्वास होगा कि ये जो हाँ, बहन जो भी काम बताएगी, जो भी मुझे सेवा देगी, उसमें करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो को कुछ भी हो, वो सेवा मैं नहीं भी कर सकती तो भी मुझे विश्वास रहेगा कि मैं करूंगी। हाँ ये जी का पाठ पक्का करे पहले, है ना? हाँ, जो हाँ बहन बोलती है हाँ मैंने करना है, मैंने स्वयं वहाँ ऑफर किया है, तो मुझे स्वयं में इतना विश्वास रहना चाहिए ना खुद जी। पर। तो ये बात है। ओम शांति। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, हम अपने अपने को उस लायक हम बनाए, है ना? बनना है। जैसे हाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी बातों पे हम अपने ऊपर मेहनत करें, है ना? मेहनत कर। अगर अगर कोई किसी को आत्मा का सिर्फ बोले कि आत्मा का परिचय दे, तो मेरे हाँ, पास उतनी नॉलेज हो आत्मा की, है ना? कि ठीक। हाँ, आत्मा के लेसन में बाबा ने कार का ही पिक्चर क्यों रखा, एरोप्लेन क्यों नहीं रखा, साइकिल क्यों नहीं रखी, है ना? तो वो अगर नई आत्मा हमें पूछे कि ये कार ही क्यों रखी है, हम्म, ये तो सारी बातें पता हो, है ना? और किसी को अच्छा, मेडिटेशन कराने के लिए बोला, तो हाँ, मैंने अपने आप को कमेंट्री देकर कभी कराया है क्या मेडिटेशन अंदर ही अंदर, है ना? हाँ जी, और किसी हाँ को बोला चलो आज धारणा का क्लास है, आज तुम धारणाएं बताओ, मुझे ही नहीं पता धारणाएं क्या है, मैं दूसरों को क्या बताऊंगी? जी, सेवा का महत्व सुनाओ, कभी सेवा की नहीं है, और दीदी के साथ
आके खड़े हो गए, दीदी मुझे मधुबन जाना है 1 महीना सेवा के लिए। अब दीदी सोचेगी तो यहाँ सेंटर पर ही सेवा नहीं की है, इसको मधुबन कैसे भेजूंगी। और नहीं वो तब तो हमेशा खराब रहती है। और दीदी मुझे हाँ, सेवा ही करनी है, मुझे मधुबन ही जाना है। माना हम बहन को परेशान कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। नहीं परेशान करे, ये तो परेशान ही करे ना, तो बहन वहां भी हाँ उनको बहन के पूछे ये सेंटर से है, ये बहन ने भेजा है, हाँ तो खुद का भी होगा और बहन का भी होगा ना। बोल तो वैसा नाम निकला, ये बहन ने भेजा है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। हाँ तो जी, हम सेवा के लिए अपने आप को लायक बनाए, एक भी है ना, बनाए और हो। हाँ जी का पाठ पक्का करे। तो हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो बाबा जहां मर्जी यूज करे फिर। हाँ जी, जी थैंक यू बहन। नितिन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी, नितिन भाई नीना अनीता शर्मा बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए बहन बोलिए। क्योंकि मेरा फोन आज ठीक नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए अनीता बहन। बाबा की बात भी बहुत अच्छी लगी कि बेहद के वैरागी बनना है हमें। तो दीदी इसमें थोड़ा सा जैसे बाबा ने भी बोला है कि चलने से, देखने से, बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी में, तभी हम दूसरों को हम बेहद का अनुभव करा सकते, नहीं तो नहीं करा सकते। लेकिन इसमें जो स्थूल चीजें, सूक्ष्म साधन बताई है दीदी, थोड़ा सा इनका स्पष्टीकरण करो। मतलब कि बेहद का वैराग कैसे लाए ऐसा। नहीं, जो इसमें बाबा ने बोला है ना कि स्थूल और सूक्ष्म साधनों से भी बेहद का वैराग्य, हम्म। इसका थोड़ा सा दीदी स्पष्ट करो, क्योंकि इसे सही समझ में नहीं आया। देखो बाबा ने एक सूक्ष्म इसका भी बोला है कि अपनी विशेषताओं का, विशेषताएं किस में होती है, देह में या आत्मा में। आत्मा में ही होती है दीदी। आत्मा में होती है तो मुझे आत्मा में जो विशेषता है इसको सूक्ष्म बोलेंगे, है ना। और साधनों का, जैसे भाई एसी है कमरे में तो ही मैं किसी को कोर्स करा सकती हूँ, जी। ठीक है, मेरे को थैंक गर्मी नहीं सहन होती। अरे भाई तुम राज ऋषि हो, खुद के ऊपर राज करने वाले और बेहद के सन्यासी हो, और तुमको छोटी छोटे साधनों से वैराग नहीं आ रहा है। एसी ही चाहिए तुमको उस कमरे में जहां तुम कोर्स करा रही हो, ठीक है। जी, थैंक यू दीदी। एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म में भी हमने किस किस बातों में अपना अपना मतलब लगाव ये किया हुआ है। और जैसे आज टीचर्स के लिए बोला ना बाबा ने, क्योंकि ये मुरली आज खास टीचर्स के साथ मुलाकात वाली मुरली है, पंजाब और गुजरात जोन की टीचर्स से बाबा मिल रहा है ना। तो कि अपने स्टूडेंट्स से लगाव, हाँ, तो ये भी क्या स्टूडेंट से लगाव माना ये स्थूल सूक्ष्म दोनों में आएगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरा एरिया, मेरी सेवा, ठीक है। ठीक है तो दीदी, थैंक और यू। जो जो हम घर में रह रहे हैं तो उसको वैसा ले लें, जैसे घर में जॉइंट फैमिली है समझो, तो भाई जिसके साथ जमती है उसी की सेवा करना है या उसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, तो गड़बड़ है ना। तो घर में रहते हुए भी हम बेहद की सोच रख सकते हैं और बेहद की चेकिंग कर सकते हैं, ठीक। जी। हाँ, मतलब कैसा भी मतलब कोई हो, लेकिन हमारा जो मन है सबके प्रति वही एक समान रहना चाहिए। हाँ यही मेहनत है, यही मेहनत है। और रहना चाहिए, ये संकल्प आना सब बीज है समझो। बाबा मैं ऐसे होता है कि मुझे इनके प्रति नहीं आता है पर मुझे करना है, बस बाबा उसी पे खुश हो जाता है। नहीं उस दीदी, जैसा कभी कभी ऐसा मतलब कोई हो भी जाता है तो तुरंत फिर मन में यही आ जाता है कि बाबा ने क्या कहा है, नहीं ये भी आत्मा ही है, तो उसे उसी तरह से फिर शुभ भावना, शुभकामना फिर दे देते हैं। जी आत्मा है, लेकिन कौन सी आत्मा है। वही श्रेष्ठ आत्मा है, जैसे पावन में हाँ हूँ वैसे पावन वो है, श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान की बच्ची है, बाबा की बच्ची है, वह भी दैवी कुल की है, लेकिन वो खुद से अनजान है, जी जैसे हम बाबा अनजान। ने, हाँ जैसे बाबा ब्राह्मण परिवार की अगर बात करें, बाबा ने चुनी हुई आत्मा है ना?
जैसे हम काफी पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, अभी फिर से देते हैं। जयंती दीदी ने क्लास में सुनाया था, ठीक है। जयंती दीदी ने दादी को बोला, विदेश की बात है ये, कि किसी बहन के साथ ना उनका जम नहीं रहा था, तो दादी के पास वो गए कि दादी अब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रही हूँ उनके साथ, ठीक है। तो दादी ने पूछा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सुना दादी ने सब कुछ। एक ही बात दादी ने पूछा कि जो वो बहन सेवा कर रही है वो आपको जमती है क्या? और शायद वो किचन की सेवा थी, जयंती बहन को तब नहीं था। तो जयंती दीदी ने बिना टाइम लिए बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकती दादी। बस यही बात याद रखो कि जो वो कर रही है वो आपको नहीं जमता, बस अपने आप उसके साथ जम जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि बाबा हजार भुजाओं वाला बाबा है। आपके साथ पास कोई विशेषता है, मेरे पास कोई विशेषता है, और उसने डाली हुई विशेषता है, और उसको सबकी विशेषताओं को यूज करना है। समझ बहुत आता है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल उतरने में टाइम लग जाता है। और कोई भी ज्ञान की बात प्रैक्टिकल में अगर उतारनी है ना अनीता बहन, तो उसके लिए लगता है योग बल। ज्ञान का अगर स्वरूप बनना है तो बिना योग बल के आप ज्ञान का स्वरूप नहीं बन सकते, ठीक है। मतलब समझ तो आई कि इसके साथ जमानी है, बट जमाने के लिए आपको पावर चाहिए, और पावर कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस से। पावर हाउस से, योग से ही मिलेगी। हाँ ठीक है। तो योग तो दीदी जैसे सुबह भी और फिर शाम का तो कंटिन्यूस रखते ही हैं, लेकिन बीच में भी जो टाइम मिल जाता है कभी कभी कर लेते हैं। उसमें जो पावर ऑफ प्रकाश में है उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो जितना टाइम निकाल लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं। जी 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 जी। और वैसे तो जहाँ तक ये है कि अपना अनुभव थोड़ा सा कि मतलब मैं हर किसी के साथ में एडजस्ट हो जाती हूँ, मुझे कभी किसी से मतलब दिक्कत नहीं होती। चलो अच्छा है ना, अच्छी बात है। बाबा का शुक्रिया बोलो कि उसने वो वैसी विशेषता आप में डाली है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जी बोलिए, भाग्यश्री बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें दिया है कि अलौकिक में अगर आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट इस पर वाणी चलाएंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा दीदी। ठीक। बाबा थोड़ा सा ना ऐसे भी बोलते हैं, देखो ये जो कहा है ना बाबा ने। जी एक मिनट। हाँ, यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है क्या। सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी है से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे, अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। ये है मुरली अपनी 75 की, जी ठीक है। ऐसी ही बात बाबा ने 95 में भी की थी, अभी जो मुरली आई थी देखो, कि 96 में या तभी शायद बड़े बड़े टीचर्स की बाबा ने बदली की थी। इधर की टीचर्स उधर, उधर की टीचर्स इधर, जस्ट टू चेक दैट कि इनका अपने सेवा स्थान से स्टूडेंट से लगाओ, और वाइस वर्सा, जैसे स्टूडेंट्स को भी लगाव होता है, यही टीचर चाहिए, यही स्थान चाहिए, ठीक है। और अगर मिथ टीचर ही ऐसी अटकी हुई है समझो, तो कहता है फिर स्टूडेंट्स क्या चलाएंगे फिर? वाणी क्या? हाँ, कि बता तो रही है लेकिन हाँ, ठीक है। बाबा बहुत ज्यादा चतुर सुजान है, बुद्धि को एक अलग अलग रमणीक ट्रिगर भी देता है वो, कि इस ट्रैक पे भी सोचो बच्चे। क्यों? क्योंकि हमारी चेकिंग, जैसे टीचर्स अगर मुरली सुन रही है, क्योंकि ये मुरली पापा ने टीचर्स के सामने चलाई हुई है, तो वो वैसे चेकिंग करे। और भले टीचर्स के सामने चलाई है, लेकिन ये मुरली
सभी सुनेंगे ना, जैसे अब तक अब हमारे पास पहुंची, हम पढ़ रहे हैं, तो हम भी ये चेकिंग करें कि हमारा तो कहीं टीचर में मोह नहीं है, कि कोई भी ऐसी मुरली नहीं है कि वो एक के प्रति चली हो। अगर स्टूडेंट के प्रति चलाई है तो भी टीचर्स चेक करे, टीचर्स के प्रति चलाई है तो भी स्टूडेंट चेक करे। थैंक यू सिस्टर। हम समझे। हाँ, बाकी और भी एस्पेक्ट होते हैं, है इसके। ललिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। लेकिन आज बाबा ने बहुत सुंदर से और बहुत गहराई से सूक्ष्म पॉइंट बताया एकदम। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा से प्यार होना चाहिए, सेवा के प्रति मतलब हमारा क्रेज होना चाहिए हमेशा, सेवा सेवा सेवा, ज्ञानियों सबके साथ सेवा। लेकिन आज बाबा ने जो कहा कि अगर सेवा में ही मोह हो जाता है, जैसे मैं प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे बताती हूँ। हम बहुत छोटे गीता पाठशाला से हैं, तो वहां पे लगता है कि मुरली पढ़ने के लिए एक बहन है, उन्हीं को नियुक्त मतलब है, उन्हीं को करते हैं, और पूरी धारणा युक्त है तो किचन में भी उन्हीं, और भाषण भी उन्हीं का अच्छा होता है, तो सब कुछ उन्हीं को दिया जाता है। सॉरी मैं डायरेक्टली बोलना चाहती हूँ, बाबा के बच्चे मुझ आत्मा को देते, एकदम छोटा सा गीता पाठशाला है। तो एक आत्मा उतना सारा काम नहीं कर सकती, लेकिन सारी ही ड्यूटी उसके ऊपर होती है क्योंकि वो सक्षम है। तो उसको क्या लगता है कि वो सेवा में लगाव हो जाता है कि हाँ मुझे ही करना है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अगर किसी की विशेषता थोड़ी कम भी है, थोड़ी कम भी है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सर। एक एक के हाथ में कैपेसिटी नहीं है कि सब कुछ करे, तो उसमें हम लोग को पूरा साक्षी दृष्टा होना है। अगर उससे थोड़ी भूल चूक हो रही है तो साक्षी दृष्टा, अगर उस जगह हम इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं ये हमको करना, हम तो ऐसे करते हैं, तो दैट मीन्स हमको उस जगह लगाव है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा से भी लगाव नहीं, आपको ये सेवा बहुत अच्छी लगती है और आप निपुण हो, लेकिन आपको ऐसी सेवा दी गई जो आप नहीं कर पा, आपके अंदर ऐसे लग रहा है कि नहीं कर पाते, लेकिन बाबा करवाता है। वो सेवा छोड़कर भी जो मिलती है वो करो, सेवा में भी लगाव नहीं। बहुत सुंदर लगा। तो ओम शांति। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर सेवा से लगाव रखेंगे, हाँ समझो किचन की सेवा है और उसी से लगाव है, तो वो फिर कोर्स कराना की विशेषता आएगी नहीं, क्योंकि हमें वो 5 चीजों में वो बनना है ना। हमारा जो गायन है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रबल अहिंसक, है ना। ये जो है, तो सर्वगुण संपन्न माना फिर एक ही गुण आ गया, सर्व कला संपन्न माना फिर 16 कला संपूर्ण माना फिर एक ही कला में हम निपुण हो गए, फिर देवता नहीं बन पाएंगे ना। इसीलिए कहा ना कि हाँ जी का पाठ पक्का रखो। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, सर्व गुण संपन्न माना सर्व के अंदर के गुण देख कर खुद को संपन्न बना, है ना। और हर सेवा में हाथ लगे हमारा, हर सेवा कोशिश करके, और हाँ जी करते हैं ना, तो मतलब बाबा का मिरेकल कहो, वंडर कहो, कि जो हम नहीं कर सकते ना वही बाबा हमसे करवाता है, और तभी तो वो जादूगर कहलाता है ना। जो हम करते आए हैं वही हम करें तो क्या बड़ी बात है। जो हम सोच भी नहीं सकते कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ, और वो स्मूथली करा देता है हमसे। क्यों? क्योंकि हमारा भाव होता है कि हमें करना है ना। लेकिन उसके लिए हम अपने आप को वैसा बनावे, हम ये सोचे ही नहीं यही सेवा मिलनी चाहिए, यहां ही मुझे जाना है। अरे जहां बोलो ना, जहां बोलो जाए, जो करना है हाँ जी बोलो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए, कौन कौन परफेक्ट होता है ना। ऐसा है, और डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला है ना। और एक से ही होता तो मम्मा अकेली और ब्रह्मा बाबा अकेला काफी हाँ नहीं, वैसा नहीं है ना। देखो, भगवान को भी जरूरत पड़ी ब्रह्मा बाबा की, हाँ? ब्रह्मा को भी मम्मा, फिर सब दादियां, फिर सब हम। वैसे तो वो अकेला काफी है, अकेला काफी है,
तो अगर हम सोचें कि मैं ही कर सकती हूँ और मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, माना ज्ञान में आकर भी हमारे जैसा मूर्ख और महामूर्ख कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ना, अपनी विशेषता का भी अहंकार नहीं। ठीक है। और जो कर्म का विधि विधान जो बुक पढ़ा हम लोगों ने अभी 8:30 बजे, तो उसमें क्या था? यही था, है ना। अहंकार को बाबा ने कितना ऊंचा रखा, 5 विकारों से भी ऊपर। मतलब बाबा बनाना कुछ चाहता हमें है, वो हम बन गए, और वो बन गए उसी का अहंकार आ गया। तो मतलब बाबा तो सिर पे हाथ लगा के बैठेगा, बताओ। ठीक है, राजेंद्र भाई बोलिए। तो दीदी, मैं पॉइंट भी सुनाता हूँ और कुछ आपसे चर्चा भी हो रही है तो पूछना भी चाहता हूँ। तो बाबा ने बताया जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गई, लेकिन मुझे उस पे ये पूछना था कि बाबा हद और बेहद की बात भी करते हैं। तो हम तो रहते हैं प्रवृत्ति में, पाठशाला चलाते या पाठशालाओं पे ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाते। तो ये हद है या बेहद है? बेहद किसको कहेंगे? ये सारे विश्व में चक्कर लगाना पड़ेगा? ये बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र भाई कैसा है, देखो, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, सेवाएं हद में थी या बेहद में थी? वो तो आप बैठे बैठे बेहद का डायरेक्शन देते थे। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखे तो कैसी थी सेवाएं? हाँ, लिमिटेड थी। हाँ, हद में थी। जब हद में। बाबा अव्यक्त हो गए या फरिश्ता बन गए या संपूर्ण रूप को धारण कर लिया, बराबर। तो सेवाएं कैसी हो गई? बेहद। बेहद। है ना। बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही बाहर की सेवाएं शुरू हो गई। हम्म। ठीक है। हाँ, जबकि साकार माध्यम लिया था किसने? परमात्मा ने। तब बेहद में सेवाएं होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई। बीज पड़ा, बेहद की सेवाओं का बीज जरूर पड़ा, बड़ा। लेकिन बेहद सेवाएं फरिश्ता बनने के बाद। अभी जैसे आपने कहा कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गीता पाठशालाओं के चक्कर हाँ, लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 सेंटर को जाएंगे। 4 से। हाँ, ठीक है। पर इस आधार से हम विश्व महाराजन कैसे बन सकते हैं? yes। नहीं बन सकते, है ना। तो इसका मैंने पहले इसीलिए उदाहरण वो दिया कि हमें ये जो है ना, ग्लोब के ऊपर जाकर सकाश देना, अच्छा। इसमें तो देखो, कुछ विधि विधान बनाए हैं बाबा ने सेवाओं के, है ना, कि किसी और एरिया में सेवा करने जाना है तो वहां की बहन की परमिशन लेनी पड़ती है लेने हुई। सुचारू रूप से, नहीं तो वो सेवा आपकी जीरो के खाते में जमा हो जाती है। दीदी ठीक है। ऐसा है, वो बहन की परमिशन तो लेनी पड़ेगी, इधर की बहन ने भी छोड़ना चाहिए, ये हाँ, भी बात है ठीक, इसमें। वही वही वही, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बताती हूँ, इधर की बहन ने छोड़ना चाहिए, उधर की बहन ने परमिशन देनी चाहिए। इसी में हमारा क्या आ जाएगा? समय हाँ, समय चला चला। जाएगा। अच्छा, हाँ, इन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो हम हम्म, सेवा तो हम कहाँ जाएंगे? व्यर्थ की तरफ चले ये जाएंगे। हाँ, बराबर। तो अब बनना है, विश्व महाराजन का लक्ष्य है। बाबा ने लक्ष्य। तो बेहद का डायरेक्शन दे दिया, और यहाँ तो मैं बंधन में फंस गया। लेकिन जब हम ग्लोब पर जाकर पूरे विश्व को सकाश देंगे, इसमें है किसी का बंधन? सारी विश्व तो की बहनों को टेलीफोन करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट। नहीं, कोई है ना। जरूरत नहीं। हाँ, तो वो हम सेवा बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा। अपने अपना फरिश्ता रूप धारण करें। इसीलिए बाबा ने एक सैंपल रखा, ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता बनने के बाद बेहद की सेवाएं बढ़ गई। तो हमें भी क्या करना है? फरिश्ता बनना है, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। कभी भी एकदम हल्कापन लगे ना, जैसे बहुत खुशी हो रही है या संकल्प को सिद्धि प्राप्त हुई है, दिन में कोई भी छोटा सा संकल्प, चाय पीने का मन कर रहा है और किसी ने बिना पूछे ही घर में चाय दे दी, अरे, संकल्प किया और सिद्धि। बेसिकली क्या हुआ? एक ही छोटा सा संकल्प, चाय का, सिद्धि, हल्कापन आ जाता है। ठीक है, बराबर। महसूस करते हैं। उसी समय सीधा ग्लोब पे जाओ, बराबर। और बाबा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ठीक है ना। एरिया देखना पड़ेगा ना, किसी की परमिशन चाहिए, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बेहद की सेवा की बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई हाँ दीदी, बहुत थैंक्स, शुक्रिया। हाँ, तो ये है बेहद। बेहद माना हमेशा सूक्ष्म,
हद अच्छा माना स्थूल, अच्छा बेहद माना सूक्ष्म। और बेहद, हम हमेशा कहते हैं बेहद शब्द में हद शब्द समाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जिस सपोज अगर ड्रामा अनुसार आपको परमिशन नहीं मिली किसी बहन से, हम्म, हाँ, ना उधर की बहन ने दी ना इधर की बहन ने छोड़ा, सही है। लेकिन आप जब ग्लोब पे गए तो दोनों को सकाश मिल गई, बिल्कुल। है ना, और उनके प्रति मन में कुछ रहेगा भी नहीं फिर। ठीक है ओके ओके, बहुत थैंक्स, शुक्रिया। जी। और बोलो। और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करनी है? नहीं तो होमवर्क की तरफ चलते हैं हम। इसलिए पुरुषार्थ जो आज बाबा ने बोला ना, असोच, आज के साकार मुरली का वरदान कितना प्यारा है। सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। बाबा कहता है जो सोचने के लिए काम दिया ना वो सोचो, मनन चिंतन करो, मंथन करो, पॉइंट्स निकालो। बाबा ने इतनी सारी दी है। सेवा कैसे बढ़ेगी? अरे खुद की ही सेवा अभी आप लोगों ने किया नहीं, बाबा कहता है तुम विश्व की सेवा में मत निकलो, है ना। और जो आज कहा कि उनके चलन से उससे ही पता चलेगा बेहद का वैराग्य है। जैसे गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारे धर्म निभाने पड़ते हैं, जैसे सफेद कपड़े छोड़कर रंगीन कपड़े कभी कभी पहनने का मन भी नहीं करता, लेकिन पहन भी लो, हाँ, तो वो वैराग और जागृत हो जाएगा। और वैराग को जागृत करने के लिए सबसे बड़ी और आसान विधि है बाबा के साथ प्यार बढ़ाओ, अपने आप वैराग आता जाएगा। वैराग एक चीज में लाना, दूसरी चीज में लाना मेहनत का काम है। वैराग को अगर बेहद में लेके जाना है ना, तो बाबा के साथ बेहद प्यार बढ़ाओ, अपने आप वैराग आ जाएगा। नेचुरल ऑटोमेटिक मशीन जैसे काम करती है ना, प्रेम का बटन, प्रेम, स्नेह, लवली, खोया हुआ रहना, समाया हुआ रहना, कंबाइंड रहना, ये सारी बातें बेहद की वैराग्य के फाउंडेशन। ओम शांति दीदी। बोलिए शैली बहन। हाँ जी दीदी, जैसे अभी लगाव की बात चल रही है तो आप भी बोल रहे हो कि जितना लगाव होगा कि मतलब बाबा के साथ हमें बेहद का, क्योंकि बाबा बेहद का है तो फिर हमारा लगाव भी जो है वो बेहद का होगा ना। तो जितना सब मेरे। बार बाबा मतलब बाबा के तरफ बुद्धि क्योंकि लगाव की निशानी क्या है कि बुद्धि बार बार उस तरफ जाती है। तो हमें अब लगाव को बढ़ाना है तो बाहर की दुनिया से हटाकर बाबा के साथ क्यों ना लगाव लगाया जाए, ताकि बुद्धि हमारी उस तरफ ही चली जाएगी। तो फिर इस लगाव में तो फायदा ही फायदा है ना। उस लगाव में आत्मा गिरती कला की तरफ है, यहाँ पर चढ़ती कला की तरफ है। इसलिए इस चीज को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। ओम शांति। चंदन भाई, आप होमवर्क देने वाले हैं या हमें देना है? ठीक है दीदी, मैं देता हूँ, उसमें कुछ करेक्शन है तो आप आगे रख सकते हैं। ठीक है। ये सारा मुरली का मेरा ध्यान खिंचवाया बाबा ने जो ये बोला है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, यहाँ पहेली है, तो इन निशानियों से परख सकता है, तो अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। तो कल दिन भर में अभी तक जो भी पुरुषार्थ हमने किया है और जो बाबा ने सेवा के हिसाब से हद और बेहद के हिसाब से जो बोला है, उस आधार से हम अपने आप को ही परखें और ये पजल को सॉल्व करें। एक ये हो सकता है। और दूसरा, कल दिन भर में बाबा ने जो यहाँ भी बाप से मिला हुआ वर्षा है, मतलब अभी तक जो स्थूल में और सूक्ष्म में और जो लौकिक अलौकिक में बाबा के बनने के बाद, बाबा के बनने से आगे जो भी हमारे में क्षमता है, जो भी विशेषता है, वो सब बाबा से मिला हुआ वर्षा करके हम अपने आप में ये वरदान ले सकते हैं कल दिन भर में। यही दो मेरे को लगाया दीदी, कुछ आगे पीछे हो तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ठीक है, यही होमवर्क हम लेंगे।
और अभी हम अपना फरिश्ता कर ग्लोब के ऊपर चलते हैं। फरिश्ता रूप धारण किया है तो देह से फरिश्ता रूप माना देह से वैराग्य और सेवा से प्यार, लगाव नहीं प्यार। विश्व की एक एक आत्मा से आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।